अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो एक मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, इस पे एक साइड पे इंडिया का फ्लैग लगेगा, एक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग। बिल्कुल सर, यही एम था, यही सोच थी। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बंदा आबिद अली इंडियन है या पाकिस्तान। पीछे से नारा सुना, इंडिया का जो यार है गद्दार है, तो कहते रहे मुझे गद्दार भाईजान, मनु नहीं फर्क पैंदा। आपने इधर आओ ना, सामने आओ, तुसी गद्दार क्या है मनु, इधर सामने आओ जरा। एक मिनट की बात करेंगे, आपने जो भी नारा लगाया मैंने सुना, दोबारा लगा दें अगर आप लगाना चाहते हैं। नहीं, जाहिर बात है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार ही हुआ ना। आपका हमसाया पाकिस्तानी, हमने क्यों इंडिया के खिलाफ में करनी है कोई बात। भाई हमारे ये पीछे दुकानदार है, आपके नेबर है, तो इसका मतलब मालिक है, इनसे हमने जगह कराए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिगमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा दोस्त बनता है चाइना, वो अपने यहाँ पर मस्जिदों को गिरा रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जबकि भारत के अंदर यही घटना हुई होती तो शायद ईंट से ईंट बजा देते पाकिस्तान वाले। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में, आबिद अली के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक। आज अवाम से मैं ज़रा सामने होकर बातें करता हूँ और मैं इन्हें बताता हूँ कि जेन्युइन बात क्या है। सारी ज़िंदगी और हमेशा मुझे जो आप इल्ज़ामात लगाते रहे हो कि हिंदुओं के बारे में बात करता है, ये इंडिया का यार है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। भाई साहब, आज से इंडिया की बात करनी छोड़ते हैं हम लोग। हम करते हैं मुसलमानों की बातें यार। और मुसलमान चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह पे। सर सुनिए, आप बात सुनिए भाई। चाइना में मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की कर दी जाती है। चाइना में वो चाइनी जो आपके यार हैं, जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को, कि इंडिया के मोदी साहब गद्दार हैं या वो टेररिस्ट हैं या वो जालिम हैं या वो जुल्म कर रहे हैं। तो अब चाइनीज़ जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें आप गद्दार, टेररिस्ट, जुम्मेदार करार दोगे या नहीं दोगे? और भाई आप मेरी सुनो ना यार, आज वजह क्या है, आज बहुत बातें हैं मेरे पास, मुझे गुस्सा है, आज गुस्सा है। नो डाउट बातें हैं, आप करिएगा बातें, लेकिन मुझे सवाल करने दें। मेरे पास भी बहुत से सवाल आते हैं, आप उनके जवाब दें। और ये जो मेरे सवाल हैं शायद ये ऑडियंस के सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप उनका आंसर करिएगा। मैं आपकी बात को नहीं टोकूंगा, जो आप बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वही चलाया जाएगा। मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान के हवाले से पूछा गया कि जी तालिबान की गवर्नमेंट अगर वहाँ पे होती है तो आप कैसे रिलेशन रखेंगे? उन्होंने कहा जी ये तो उनका इंटरनल मैटर है। तो वो जो इंडिया में सारा कुछ होता है, जो आप एक मिनट बाद सारी दुनिया में और खबरें चल रही होती हैं, पूरा पाकिस्तान मीडिया उठा रहा है, उनका इंटरनल मामला नहीं है, उनकी आपस की बात नहीं है, उनकी अंदर की बात नहीं है। दूसरे मुल्कों में होगा तो उनके आपस की बात है, उनके अपने। अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो एक मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर? कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है, उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद, क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद? हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना, उन्हें गैरतमंद कहा है। भाई आपकी इंडिया के तोबा नौजबिल, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया के किसी मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ, वो आपको बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मंदिर हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लंदन में हो। आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखें मारते हो, आप सड़कों पे, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर और पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अब आप बोलते पता है क्यों नहीं हो? देखिए सर, एक इंसान ने आपको ख़रीदा हो या एक इंसान आपके साथ बिजनेस कर रहा हो, आप अपना मुंह बंद कर लोगे, हक के लिए कभी नहीं खड़े होगे। असल मुसलमान वो है, असल इंसान वो है जो अपने हक के लिए खड़ा हो। आज मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, छोड़ दी इंडिया की बात, करता हूँ मैं चाइना की बात। अब मुझे बताओ कौन इस चीज़ का न्याय देगा हमें, कौन इस चीज़ का हमें जो है ना, भी आपको एजेंट ही कहा जाएगा कि भाई ये इंडिया के कहने में चाइना के मुसलमानों की बात कर, और मजे की बात। और ये बात मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि अगर चाइना में मुसलमानों को लेकर कुछ होता है तो वो इंडिया का मीडिया बहुत हाईलाइट करता है कि भाई ये देखें यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस जो सी पाबंदी है। इसका मतलब हमारे से बेहतर तो इंडिया वाले हैं जो कम अज़ कम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं चाइना वालों। सर मैं इंडिया की तारीफ इसलिए करता हूँ, देखो इंडिया के साथ कोई मेरा वो कुछ ख़ास सिलसिला तो नहीं है, ना कोई बिज़नेस है, ना कुछ है, ना लेना देना है। इंडिया की तारीफ हमेशा सच के ऊपर करता हूँ,
सच्ची बात पे करता हूँ कि वो लोग देखो तरक्की करते हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि वो तरक्की नहीं करते। तो यूरोपियन मुझे कमेंट करते हैं, इंडियन कमेंट करते हैं, पूरी दुनिया से कमेंट आते हैं। अब वो लोग मुझे यही बता रहे हैं कि यार कई लोग ये बताते हैं हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, इकट्ठे खाते हैं, मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहते हैं, कभी उन्होंने ये चीज़ें फील नहीं की। इधर हर चीज़ फील करवाई जाती है कि इंडिया में पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा जुल्म हो गया मुसलमानों पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जुल्म हो रहा है मुसलमानों में, आज से नहीं, ये तो मस्जिद अब जलाई है ना, शहीद की है, अब किया उन्होंने जो भी किया है, उससे पहले वाले सिलसिले भूल गए। अब चाइना में क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ हुआ है मुसलमानों के साथ। तो भाई बात ये है कि सच बोला करें, झूठ से ज़रा थोड़ा सा पीछे आए। क्या हो जाएगा सच बोलने के साथ, क्या होगा, आपको मार दिया जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इतना पैदा नहीं हुआ कि हम सच बोलने को मार दे हमें, फिर भी क्या होगा, आपके साथ जुल्म होगा, मार दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ये तो प्राउड होगा कि मैं गैरतमंद था यार, मैंने सच्ची बात की थी। आप अंदर से सेटिस्फाई होंगे कि यार मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच के लिए बात की। यार जो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जहाँ पे बेहतर कोई चीज़ हो रही है उसको हम जो अभी भी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं सिलसिले, अगर कोई खिदमत कर रहा है ना तो वो हिंदू ही हैं। आप हैरान हो जाओगे मैं जो बात कर रहा हूँ। ये क्या मतलब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में जो खिदमत कर रहे हैं वो हिंदू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जाओ जो मेरी स्टडी करो ना मेरे ऊपर भी कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ। अभी देखिए ये आपकी बात काट रहा हूँ, स्टडी यहाँ पे बहुत से लोग कर रहे होंगे, बहुत से अदारे भी शायद कर रहे होंगे। जिस दिन कर रहे हैं भाईजान, वो आपको पता ही है। वो जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो आप कहाँ थे उस टाइम? अपने बारे में भी बताया करो ना। अभी रिसेंटली आप जो बंदा आपको ढूंढता फिरता है सड़कों के ऊपर, जिसके साथ आपका इंटरव्यू हुआ है, और वो कैसे आपको चढ़ चढ़ के तू करके वो बोल रहा था, आप यकीन मानो कि ऐसे शख्स के साथ शायद मैं होता, मैं जज्बाती आदमी हूँ, उधर मेरी उसकी कोई उल्टी सीधी बात हो जानी थी। तो बात सारी ये सर, देखिए मैंने जो बात की ना कि हिंदू कम्युनिटी जो हमारी आज भी खिदमत कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रूफ भी दूंगा ना, अभी हवा में बात नहीं करूंगा। अभी हमारे इधर सर गंगाराम हॉस्पिटल है आपने देखा है कितने बड़े लेवल पे वो हॉस्पिटल है, वो सर गंगाराम ने बनाया था। अब गुलाब देवी है, सुनने में आता है ये रिश्तेदार थे आपस में, पता नहीं, ऐसा पता नहीं है। गुलाब देवी हॉस्पिटल है, ये पाकिस्तान के टॉप के हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री इलाज होते हैं। जो गरीब आदमी इसके घर पैसे नहीं है ना अपना बच्चा पैदा करने के लिए, वो बच्चा भी फ्री पैदा करवाते हैं जाके, तो मतलब डिलीवरी भी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ का इलाज। बुनियाद किसने रखी? गंगाराम जी ने। हिंदू थे वो। गुलाब देवी जो ब्रांड हैं, जो बड़े लेवल के जहाँ खिदमत हो रही है, वो कौन थे? हिंदू थे। आज भी उनके नाम से वो सिलसिले इतने बड़े लेवल पे और लोग उधर से फ़ायदा उठा रहे हैं। गरीब देखिए कितनी बड़ी मैंने बात की है। ऐसे कहा जाए जिन्ना हॉस्पिटल है, नो डाउट वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बनाया था, वो उनके नाम पे रखा गया। नहीं सर, गंगाराम साहब ने ही बनाया था, आप हिस्ट्री देख लीजिए। तो उनके बनाए हुए हॉस्पिटल आज मुसलमान हजारों की तादाद में उसे फ़ायदा उठा रहे हैं। गुलाब देवी से हजारों। अच्छा सर गंगाराम इतनी बड़ी, देखें उन्हें गंगाराम मैं नहीं कहता हूँ, मैं उन्हें सर गंगाराम कहता हूँ, क्योंकि उनकी क्लास है। उन्होंने देखा। अब देखिए, अब मैं ऐसी बात करूँगा मुझ पर फतवा ना लग जाए। लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है ना वो जन्नत में नहीं जा सकता, हमारे मुसलमान कहते हैं, हमारे हर चीज़ कहती है। अब देखिए मेरा कुरान जो कहता है वो कहता है कि इंसानियत की जिसने खिदमत की ना, जो इंसानियत की खिदमत करता है वो जन्नत में जाता है। तो मैं कहता हूँ गंगाराम सर जो हैं उनसे बड़ी खिदमत कौन कर रहा होगा? वो उन्हें फोत हुए भी पता नहीं कितना अरसा हो गया हुआ है, लेकिन आज भी उनके नाम से लोग फ्री इलाज करवाते हैं। अपनी डिलीवरी में 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगता है। दोस्तों चाइना के अंदर इस समय एक पुरानी मस्जिद है जिसको गिराने का काम चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट गिराना चाहती है और वहाँ के जो मुस्लिम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट है तो मानने को तैयार नहीं। उनका कहने का मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम अरब कंट्रियों के जैसा नहीं रखना चाहेंगे, जैसा चाइनीज़ के मंदिरों का होता है, जो बौद्ध मंदिर होते हैं उस तरीके का ये स्ट्रक्चर आप रख सकते हैं। लेकिन पिछला हिस्ट्री अगर उठा के देखा जाए तो जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की बातें हुई हैं और गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंटरफेरेंस किया है तो उन मस्जिदों को ख़त्म कर दिया गया है तोड़ के। वो चाहे सिंजियांग प्रांत हो चाइना का, जहाँ पर 2 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पर ऐसी पाबंदियाँ लगी हुई हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चाइना का जो है कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, वो सेकुलर कंट्री आप कह सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कट्टर कंट्री कह सकते हैं। वो एथिस्ट लोग ज़्यादा हैं जिनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं नास्तिक। चाइना के जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि हम किसी भी बाहरी जो इन्फ्लुएंस होता है उसको अपने देश के ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और उनको ये लगता है कि जब इस तरीके की बिल्डिंग हमारे देश के अंदर बनेंगी तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के जो यूथ होगा वो भड़क जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूट्यूब, फेसबुक, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको बैन कर दिया गया है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते क्योंकि इंग्लिश वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। वहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें सारे काम किए जाते हैं वो चाइनीज़ है, और उसी में आपको बात करना, उसी में आपको बोलना है। चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर है।
चाइना के अंदर मुस्लिमों के ऊपर ये रूल है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो पुलिस वाले आकर ज़बरदस्ती आपको खिलाते हैं। ये सारी खबर जो है ये वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, दाढ़ी नहीं रखा सकते हैं, इसके अलावा जो हिजाब होता है वो नहीं पहन सकते हैं, घुटनों के नीचे तक आप ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं जो एंटी मुस्लिम है वहाँ पर। लेकिन जितने भी 56-57 कंट्री हैं इस IOC की जो हमेशा भारत के खिलाफ भौंकती रहती हैं, ये चाइना के खिलाफ कभी नहीं बोल पाती हैं। खास बात एक बात हम आपको बता दें, UN के अंदर एक जो है रेगुलेशन लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो शिनजियांग प्रांत के अंदर मुस्लिम रहते हैं उनके ऊपर जुर्म होता है, तो उसमें सारी मुस्लिम कंट्रियों ने चाइना का साथ दिया था, कहा था यहाँ पर कोई जुर्म नहीं होता। जबकि कतर का अखबार है अल जजीरा, उसने खुद कवर किया था कि वहाँ पर लगभग 800-900 मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हनन होता है। तो मुस्लिम जो वर्ल्ड है वो खुद चाहता है कि जो चाइना के अंदर मुसलमान रहते हैं उनको मारा जाए, काटा जाए, इसके अलावा उनकी मस्जिदें गिराई जाए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान भी इसी कड़ी में एक जो है देश है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा चाइना को सपोर्ट करता रहता है। जब भी इस तरीके की कोई बात उठती है UN के अंदर या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, तो पाकिस्तान बचाव करने के लिए आता है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, कहीं भी ना कोई हड़ताल हो रही है, ना लोग बात कर रहे हैं, ना इनका मीडिया को दिखा रहा है। लेकिन भारत के अंदर अगर छोटी सी भी घटना हो जाती है तो उसको इतना बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है जैसे कि वो सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो पाकिस्तान दोगला है। वही यहाँ पर आबिद अली कह रहे हैं कि जो मुल्ला मौलवी हैं उनको आज चाइना के खिलाफ भी बाहर आना चाहिए, जो हमेशा भारत के खिलाफ बाहर आते रहते हैं। मुस्लिम तो मुस्लिम होते हैं, वो कहीं पर भी रहें, और ये दोगलापन जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत बात है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।